हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नए चैप्टर में। नए उत्साह के साथ आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम वेक्टर है। पहले स्केलर और वेक्टर में थोड़ी सी डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। स्केलर इट हैज़ ओनली द मैग्नीट्यूड, बट इन वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ओनली वन डायमेंशनल इन स्केलर, बट it is multi-dimensional in vector. This quantity change with the change in magnitude. This change with magnitude and direction both. Normal rules of algebra are applicable here. There is no different set rule. There is a number of different sets of rules known as vector algebra. One scalar divide another scalar, but one vector cannot divide another vector. In scalar, examples are distance between the point in scalar quantity, speed, but in vector velocity are the example. हम लोग कब कह सकते हैं कि यह एक वेक्टर है? जब वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन का रूल ओबे करे। इट हैज ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, उसमें एक डायरेक्शन हो। द एडिशन इज कम्यूटेटिव, दैट इज ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार के एग्जाम में वेक्टर से रिलेटेड, जैसे गिव टू एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़। टाइम एंड डिस्टेंस हो जाएगा, दो एग्जाम्पल जो स्केलर क्वांटिटीज़ का है। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और वेलोसिटी में भी डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। राइट डाउन टू डिफरेंसेस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, जो मैंने ऊपर बताया उसमें से कोई भी दो डिफरेंसेज उठा के लिख देना है यहाँ पे। व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज? मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट कॉल ए क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ए वेक्टर क्वांटिटी। जब वेक्टर क्वांटिटी कब कहेंगे? जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ हो, जिसमें वेक्टर क्वांटिटीज हैव टू कैरेक्टरिस्टिक्स, magnitude and direction. Does scalar quantity depend upon the frame of reference? Scalar quantity is unaffected by the frame of reference. A vector is represented by a line with an arrowhead. The point O from which the arrow starts is called the tail or initial point or origin of the vector. Point A, where the arrow ends, is called the tip or head of terminal point of the vector. A vector displaced parallel to itself remains unchanged if a vector is rotated through an angle other than 360 it change. A vector can be replaced by another when its direction and magnitude are the same. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम लोग देखेंगे, जैसे ए पे एरो अगर हम लोग बना दे तो वो वेक्टर हो जाता है। यहाँ पे इसको जिधर एरो साइड का मतलब मुंह होता है उसको हेड बोलते हैं और बैक साइड को टेल बोलते हैं। जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए एंड बी लेंगे तो इसका ए हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर हैविंग ए यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। इट इज यूज्ड टू डिनोट द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में फिर आ जाता है नेगेटिव वेक्टर। इट हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। जो अपोजिट डायरेक्शन में दो साइड में मैग्नीट्यूड होगा उसको नेगेटिव ऑफ वेक्टर बोल देंगे। इक्वल वेक्टर, इफ टू वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दे आर इक्वल वेक्टर। जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो तो इक्वल वेक्टर बोल देंगे। कोलिनियर वेक्टर, टू वेक्टर एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर वो सेम स्ट्रेट लाइन पे हो और पैरेलल हो तो उसको कोलिनियर वेक्टर बोल देते हैं। जैसे कोलिनियर लाइन को हम लोग देखेंगे तो एक ही लाइन पे दूसरी लाइन को आप लेटा दीजिए तो कोलिनियर लाइन हो जाती है। वैसे ही वेक्टर में कोलिनियर वेक्टर हो जाता है। कोप्लानर वेक्टर, इफ 3 और मोर वेक्टर लाई इन द सेम प्लेन देन दे आर कॉल्ड कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर में होता है अगर सेम प्लेन पर 3 और 3 से ज़्यादा वेक्टर अगर उस पर लाई करे तो उसको कोप्लानर वेक्टर बोल देते हैं। जीरो वेक्टर, इट इज़ ए वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड एंड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। जीरो वेक्टर में ना ही तो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड जीरो होगा, और ना ही तो डायरेक्शन होगा, इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।